ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा विकृति के बीच में बैठी हूँ, तो अनुभव करिए। विकृति के बीच में मैं आत्मा बैठी हूँ, इस देह से न्यारी। अब बाबा को याद करिए निराकार रूप में। बाबा को याद करके मन में कोई भी बात हो तो बाबा को बता दीजिए। निराकार रूप में बाबा को याद करके मैं आत्मा परमात्मा का बालक इस सृष्टि रंगमंच पर मैं जो भी पाठ बजाता हूँ, आज मैंने जो भी पाठ बजाया है सुबह से लेकर अभी तक, कोई भी ऐसी बात जो मन में अभी तक बैठी हुई है वो बाबा को मैं बता रहा हूँ। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा कभी भी किसी चीज में लोभ नहीं रखती हूँ। हाँ? कभी भी किसी चीज में लोभ नहीं रखती। बाबा से किरणें ले लीजिए। अगर आपको किसी बात का चीज का लोभ होता है तो बाबा को बता दीजिए। संकल्प करिए, मैं आत्मा सदा हर एक आत्मा में विशेषता देखती हूँ। मैं आत्मा जब भी किसी आत्मा से मिलती हूँ उनकी विशेषताएं ही देखती हूँ और औरों से भी विशेषताओं का ही वर्णन करती हूँ। विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना। अपने मन में प्रॉमिस करिए बाबा से और बाबा की रेस भी ले लीजिए। संकल्प करिए, मैं आत्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देती और दुख लेती भी नहीं हूँ किसी से। ना दुख देती हूँ ना लेती हूँ। ये संकल्प करके बाबा की किरणें अपने ऊपर अनुभव करिए। सृष्टि बनकर सब कुछ बाबा को देकर देव संबंध वैभव सृष्टि बनकर कार्य में लगाती हूँ। मैं सृष्टि हूँ, सब बाबा का है और मैं सृष्टि हूँ। मतलब रोज बाबा की मुरली में जो पॉइंट्स होते हैं उनका मनन चिंतन करती हूँ।
मनन चिंतन करके व्यर्थ बातों को मन से खत्म कर देते। बाबा की ज्ञान की मुरली का मनन चिंतन कर व्यर्थ बातों को खत्म कर देते हैं। आत्मा किसी की भी देह रूपी चमड़ी पर फिदा नहीं होते। किसी की देह रूपी चमड़ी पर फिदा नहीं होते। किसी की देह रूपी चमड़ी पर फिदा नहीं होते। ऐसे सब संकल्प करके बाबा से किरणें लेते रहिए ताकि बाबा की शक्ति से ये पॉइंट आपको प्रैक्टिकल में धारण होता जाए। आत्मा अपने संस्कारों को बाप समान बनाती रहती है। जैसे मेरे बाप के संस्कार सदा शुभकामना करना, रहम भाव क्षमा भाव करना, ऐसे मैं आत्मा भी अपने संस्कार बनाती रहती हूँ। हर आत्मा के प्रति शुभकामना रखती हूँ। हर आत्मा को क्षमा भाव रहम भाव हर आत्मा पे रखते हैं। मैं आत्मा और आत्माओं को भी बाबा का परिचय देती रहती हूँ ताकि और आत्माएं भी बाबा से मिल सके। ये पुण्य का काम मैं करती रहती हूँ। मैं आत्मा इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए कुसंग व व्यर्थ संग से सदा स्वयं को बचाती रहती है। कुसंग और व्यर्थ संग बाबा की किरणें लेते रहिए और संकल्प करते रहिए। मैं आत्मा कुसंग और व्यर्थ संग से सेफ हूँ। इनसे सदा अपने को सेफ रखते हैं। बाबा की छत्र छाया के अंदर रहते हैं। ना मैं व्यर्थ बातें सुनती हूँ, ना मैं व्यर्थ बातें बोलती हूँ, ना मैं कुछ व्यर्थ करती हूँ, ना कुछ व्यर्थ देखती हूँ, न सोचती हूँ।
सागर से रूप ले लीजिए और मन में पक्का संकल्प करिए, दृढ़ संकल्प कि मैं व्यर्थ न सुनती हूँ, न बोलती हूँ, न सोचती हूँ, न देखती हूँ, न करती हूँ। परखने की शक्ति को कार्य में लगाकर कुसंग और व्यर्थ संग से सदा सेफ रहती हूँ। सदा बाप के संग के रंग से ही प्रभावित होते हैं। पर आपका ऐसी आदत है ज्यादा व्यर्थ टाइम वेस्ट करना, सुनना, बोलना, देखना, सोचना, करना, तो बाबा को बता दीजिए और अब से बाबा से प्रॉमिस कर लीजिए। मैं आत्मा सदा व्यर्थ फीलिंग से परे, फीलिंग प्रूफ आत्मा, व्यर्थ की फीलिंग से भी परे हूँ। यह क्यों, यह क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये व्यर्थ की फीलिंग से भी परे रहने वाली है आत्मा। फीलिंग प्रूफ हो। मैं आत्मा सदा हल्की रहने वाली हूँ। किसी प्रकार का बोझ नहीं है मुझे। मैंने सब बोझ बाबा को दे दिए हैं। मैं सदा हल्की रहने वाली बाबा के साथ। बाबा भी मेरे हल्के, मैं आत्मा भी हल्की। अब 5 बार लिख लीजिए। मैं आत्मा को संग और व्यर्थ संग से बची हुई रहती हूँ। मैं आत्मा को संग और व्यर्थ संग से बची हुई रहती हूँ। मैं आत्मा को संग और व्यर्थ संग से बची हुई रहती हूँ। मैं आत्मा को संग और व्यर्थ संग से बची हुई रहती हूँ।
कुसंग और व्यर्थ संग से बचे हुए रहते हैं।